नमस्कार। कभी सोचा है कि हमारे देश में कुछ जगहें ऐसी भी हैं जो बिल्कुल किसी छिपे हुए खजाने की तरह हैं? आज हम सब मिलकर झारखंड के एक ऐसे ही कोने गढ़वा की एक यात्रा पर निकल रहे हैं। यकीन मानिए, ये सिर्फ एक जिला नहीं, बल्कि कुदरत की खूबसूरती और हमारी पुरानी विरासत का एक कमाल का संगम है। तो चलिए इस छिपे हुए खजाने की परतों को खोलते हैं। अच्छा, इस सफर को शुरू करने से पहले जरा एक बात सोचिए। एक ऐसी जगह जहां एक या दो नहीं बल्कि पूरी 7 नदियां, 7 अलग-अलग धाराएं एक ही जगह पर आकर मिलती हों। क्या लगता है झारखंड में ये अद्भुत नजारा कहाँ देखने को मिलता होगा? सोचिए जरा। जी हाँ, इसका जवाब है गढ़वा। ये वो जगह है जहां ये कुदरती करिश्मा होता है। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि अब हम इस वर्चुअल सफर पर गढ़वा की खूबसूरती को और करीब से जानने वाले हैं। देखिए, किसी भी जगह की कहानी को समझने के लिए ना सबसे पहले उसकी जमीन को, उसके भूगोल को समझना बहुत जरूरी होता है। तो चलिए सबसे पहले ये जानते हैं कि आखिर गढ़वा है कहाँ और ये जगह दिखती कैसी है। तो सबसे पहले थोड़ा सा इतिहास। गढ़वा हमेशा से एक अलग जिला नहीं था। 1 अप्रैल 1991 से पहले ये पलामू जिले का ही एक हिस्सा हुआ करता था। इसका मतलब ये है कि एक जिले के तौर पर इसकी अपनी पहचान अभी बहुत पुरानी नहीं है। अब जरा इसके आकार की बात करें। गढ़वा जिला करीब 4044 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। मतलब घूमने और एक्सप्लोर करने के लिए यहाँ जगह की कोई कमी नहीं है। और ये जिला समुद्र तल से औसतन 360 मीटर की ऊंचाई पर है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ की हवा में एक अलग ही ताजगी होगी, क्योंकि ये एक ऊंचाई वाला पठारी इलाका है। तो कुल मिलाकर गढ़वा की तस्वीर कैसी बनती है? ये झारखंड के बिल्कुल दक्षिण पश्चिम कोने में है। यहाँ की जमीन बड़ी दिलचस्प है। कहीं ऊंचे ऊंचे पहाड़ देखेंगे तो कहीं दूर तक फैले शांत मैदान। मौसम की बात करें तो मई जून में यहाँ अच्छी खासी गर्मी होती है। दिसंबर फरवरी में बढ़िया ठंडक। और हाँ, जुलाई अगस्त में मानसून यहाँ की हरियाली में जैसे जान डाल देता है। और हाँ, किसी भी जगह की जान होती है वहाँ की नदियाँ। गढ़वा के उत्तर में सोन नदी बहती है और पूरब में कोयल। इनके अलावा डांडरो और सरस्वतियाँ जैसी कई छोटी छोटी धाराएं हैं जो इस जमीन को जिंदा रखती हैं। तो चलिए अब देखते हैं कि ये सब मिलकर यहाँ के टूरिज्म को कैसे खास बनाते हैं। और अब आता है सफर का सबसे रोमांचक हिस्सा, जिसका हम सबको इंतजार था। चलिए अब सीधे चलते हैं गढ़वा के उन असली खजानों की तरफ जो टूरिस्ट्स को अपनी ओर खींचते हैं। तैयार हैं? हमारी पहली मंजिल है सतबहनी झरना। नाम ही कितना खूबसूरत है ना? सतबहनी यानी 7 बहनें। बस कल्पना करके देखें, 7 अलग अलग पानी की धाराएं एक साथ चट्टानों से नीचे गिर रही हैं। क्या कमाल का नजारा होगा वो। तो प्रकृति के इस अद्भुत नज़ारे के बाद अब रुख करते हैं आस्था और श्रद्धा के एक बहुत बड़े केंद्र की तरफ। नगर उंटारी में मौजूद ये भव्य राधा कृष्ण मंदिर सिर्फ एक पूजा की जगह नहीं, बल्कि गढ़वा की सांस्कृतिक धड़कन है। अब सवाल ये है कि आखिर इस मंदिर में ऐसा क्या है जो इसे इतना खास बनाता है? तो वो है यहाँ की विश्व प्रसिद्ध सोने की मूर्तियां। जी हाँ, सोने की। और यही अनोखी चीज इसे श्रद्धालुओं के साथ साथ कला में दिलचस्पी रखने वालों के लिए भी एक जरूरी जगह बना देती है। हमारा अगला स्टॉप है सुखलदरी झरना। और ये जगह ना बड़ी दिलचस्प है। इसके 2 रूप हैं। एक तरफ तो ये कन्हर नदी पर घने जंगलों और घाटियों के बीच बसी एक शांत खूबसूरत जगह है, और दूसरी तरफ त्योहारों पर, खासकर मकर संक्रांति के टाइम पर, ये एक हलचल भरे सांस्कृतिक केंद्र में बदल जाती है, जहां हजारों लोग इकट्ठा होते हैं। अच्छा, तो अगर किसी को थोड़ा एडवेंचर पसंद है, थोड़ी थ्रिल चाहिए, तो उनके लिए गुरु सिंधु झरना परफेक्ट जगह है। झारखंड छत्तीसगढ़ बॉर्डर के पास छिपा ये झरना न सिर्फ देखने में खूबसूरत है, बल्कि ट्रैकिंग और एडवेंचर के शौकीनों को एक जबरदस्त एक्सपीरियंस भी देता है। और दिन भर के इस एडवेंचर के बाद अगर थोड़ा सुकून, थोड़ी शांति चाहिए, तो उसके लिए अनराज डैम से बेहतर जगह कोई नहीं। गढ़वा हेडक्वार्टर से ज्यादा दूर भी नहीं है। चारों तरफ हरे भरे पहाड़, परिवार के साथ पिकनिक मनाने और एक शांत शाम बिताने के लिए ये एक बेहतरीन स्पॉट है। तो इतनी सारी खूबसूरत जगहें देखकर जाने का मन तो कर ही रहा होगा, है ना? लेकिन रुकिए, किसी भी ट्रिप पर निकलने से पहले थोड़ी तैयारी तो बनती है। तो आइए कुछ जरूरी टिप्स पर एक नजर डाल लेते हैं। तो बस 4 छोटी छोटी बातें हैं जिनका ध्यान रखना है
पहली बात, जाने का सबसे अच्छा समय है मॉनसून के बाद या सर्दियों में। मौसम बहुत अच्छा रहता है। दूसरी चीज, अगर ट्रैकिंग का प्लान है तो अच्छे जूते और पानी की बोतल जरूर साथ रखें। तीसरा, कुछ दूर दराज के इलाकों में जाने से पहले रास्तों के बारे में पता कर लें, क्योंकि सड़कें थोड़ी मुश्किल हो सकती हैं। और चौथी और सबसे जरूरी बात, वहां की संस्कृति और धार्मिक जगहों का हमेशा सम्मान करें। हमने गढ़वा का भूगोल देखा, उसका इतिहास जाना और वहां की खूबसूरत जगहों की सैर भी की। पर एक सवाल अब भी मन में आता है कि आखिर कोई अपनी छुट्टियों में भीड़-भाड़ वाले टूरिस्ट स्पॉट छोड़कर गढ़वा ही क्यों जाए? और इसका जवाब बहुत सीधा और खूबसूरत है। गढ़वा उन लोगों के लिए है जो दुनिया की दौड़-भाग से दूर असली अनछुई प्रकृति को महसूस करना चाहते हैं। ये सुकून, रोमांच और संस्कृति का एक ऐसा दुर्लभ पैकेज है जो शायद ही कहीं और मिले। देखिए, हमने तो बस गढ़वा की एक छोटी सी झलक दिखाई है। इसकी असली आत्मा तो वहां जाकर ही महसूस होती है। वहां की हवा में, पानी में, लोगों की बातों में न जाने कितनी ही कहानियां छिपी हैं जो बस किसी के सुनने का इंतजार कर रही हैं। तो अब सवाल ये है कि गढ़वा की अगली अनकही कहानी दुनिया को कौन सुनाएगा? क्या पता वो हम में से ही कोई हो।